अगला विश्लेषण लोकतंत्र के बारे में नहीं बल्कि लोन तंत्र के बारे में है। क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज किस देश पर है? और इस देश का नाम है अमेरिका। अमेरिका पूरी दुनिया में अलग अलग देशों को लोन देता है, लेकिन आज आपको बताएंगे कि अमेरिका पर खुद कितना लोन है और कैसे अमेरिका कर्जे में ऊपर से नीचे तक डूबा हुआ है। इस कर्ज की वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, उन्होंने 24 मई को अपने ऑस्ट्रेलिया के दौरे को रद्द कर दिया है, जहां क्वाड देशों के नेताओं की बैठक होने वाली थी। यानी क्वाड का पूरा समिट जो बाइडेन की वजह से अब कैंसिल करना पड़ रहा है, क्योंकि जो बाइडेन ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि जो बाइडेन को अमेरिका में रहकर वहां के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक प्रस्ताव पास करवाना है, जिससे वो कर्ज लेने की सरकार की सीमा को और बढ़ा सके, क्योंकि इस समय उनकी सरकार को कर्ज की सख्त आवश्यकता है। अमेरिका पर भारतीय रुपयों में 2584 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है और यह कर्ज अमेरिका की कुल जीडीपी का 124% है। यानी भारतीय रुपयों में अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था 100 रुपए की है तो उसका कर्ज 124 रुपए है। और इसका एक मतलब यह भी है कि आज अगर अमेरिका ने अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को बेच दिया तो भी वो अपना पूरा कर्ज चुका नहीं पाएगा। अमेरिका से अच्छी स्थिति तो भारत की है। आईएमएफ के मुताबिक वर्ष 2021 में भारत का कुल कर्ज उसकी जीडीपी का सिर्फ 54% था। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की है, जो 2000 लाख करोड़ रुपए की है। लेकिन कड़वा सच यह भी है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज उसी अमेरिका पर है, जो शायद आप नहीं जानते होंगे। इस वक्त अमेरिका की सरकार का खर्च उसकी आय से 76 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है और यह इतनी बड़ी रकम है कि इसमें पाकिस्तान जैसे दो देशों की अर्थव्यवस्था समा सकती है। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट का कहना है कि जो बाइडेन प्रशासन के पास अपना कर्ज चुकाने के लिए और अपने बिल्स का भुगतान करने के लिए अब डॉलर्स नहीं बचे हैं और अगर 1 जून से पहले अमेरिका की संसद में कर्ज लेने की सीमा को बढ़ाया नहीं गया तो अमेरिका के दिवालिया होने का संकट पैदा हो सकता है। कर्ज लेने की यह सीमा अभी भारतीय रुपयों में 2570 लाख करोड़ रुपए की है और अमेरिका की सरकार पहले ही इस सीमा से ज्यादा का लोन ले चुकी है। इसलिए अगर उसे और कर्ज लेना है तो उसे अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में इस पर प्रस्ताव लाकर वोटिंग करानी होगी और जब यह प्रस्ताव पास हो जाएगा तब उन्हें कर्ज की सीमा बढ़कर उन्हें पैसा मिल सकता है। हालांकि रिपब्लिकन पार्टी, यानी जिस पार्टी से जो विपक्षी पार्टी है डोनाल्ड ट्रंप है, वो कर्ज की सीमा को बढ़ाने के पक्ष में नहीं है और अगर 1 जून से पहले कर्ज की सीमा नहीं बढ़ी तो अमेरिका की सरकार अपने कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पाएगी, करोड़ों लोगों की पेंशन रुक जाएगी, सेना को पैसा मिलना बंद हो जाएगा और बाइडेन प्रशासन ने जो कर्ज लिया हुआ है उस कर्ज का और उस ब्याज का भुगतान भी नहीं हो पाएगा और इस स्थिति में अमेरिका और श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में कोई ज्यादा अंतर नहीं रह जाएगा। अमेरिका की स्थिति इस समय उस साहूकार के जैसी है जो पहले सबको कर्ज बांटता था, लेकिन अब वो साहूकार खुद सिर से लेकर पैर तक भयानक कर्ज में डूबा हुआ है। इससे भी बड़ी विडंबना यह है कि आज जब इन मुश्किल हालात में अमेरिका की सरकार को अपने देश के लोगों की चिंता करनी चाहिए थी, तब अमेरिका धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे पर पूरी दुनिया को लेक्चर दे रहा है और बता रहा है कि मैं ही सरपंच हूं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने एक नई रिपोर्ट जारी की है जिसमें दुनिया के 200 देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति की विवेचना की गई है और इन देशों में भारत भी है। रिपोर्ट कहती है कि भारत में इस समय मुसलमान सबसे ज्यादा खतरे में। अब आप सोचिए, अमेरिका को ऐसे में भी भारत के मुसलमानों की चिंता है और वो भी गलत चिंता है। भारत के संदर्भ में जो 49 पन्नों की रिपोर्ट अमेरिका ने जारी की है उसमें सबसे ज्यादा 198 बार मुसलमान, 182 बार हिंदू, 132 बार ईसाई, 7 बार बजरंग दल और सिर्फ 1 बार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का जिक्र किया गया है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में कई घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। जैसे इसमें लिखा है कि पिछले साल मध्य प्रदेश के खरगोन में जब सांप्रदायिक दंगे हुए तब इस घटना के बाद मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया, जबकि यह जानकारी आधी अधूरी है। सच्चाई है कि उस समय जिन लोगों के घरों पर बुलडोजर चला उन लोगों पर रामनवमी की शोभा यात्रा में दंगे भड़काने का आरोप था और जिन आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला उनमें मुसलमानों से ज्यादा हिंदू समुदाय के थे, हिंदू धर्म के लोग थे। लेकिन इस कानूनी कार्रवाई को अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में धार्मिक रंग देकर यह बताने की कोशिश की कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। इसमें यह भी लिखा है
कि इस वक्त भारत के 13 राज्यों में धर्म परिवर्तन के खिलाफ कड़े कानून लागू हैं और ये कानून मुसलमानों और ईसाई धर्म के लोगों को निशाना बनाने के लिए बनाए गए हैं, जबकि ये भी पूरी तरह गलत है। ये कानून धर्म परिवर्तन के उस बिजनेस मॉडल के खिलाफ है जिसमें जबरदस्ती या फिर साजिश के तहत या पैसा देकर किसी का धर्म बदल दिया जाता है। और ये कानून सभी धर्मों के लिए समान है, लेकिन इसके बावजूद ये रिपोर्ट कहती है कि इन कानूनों के जरिए मुसलमानों और ईसाई धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ये रिपोर्ट इसलिए भी सही नहीं हो सकती क्योंकि इस रिपोर्ट के पीछे एक भारत विरोधी एनजीओ है जिसका नाम है इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल। इस एनजीओ ने भारत के बारे में जो झूठ फैलाया, उस झूठ को अमेरिका ने अपनी इस रिपोर्ट में हूबहू वैसे का वैसा ही सच मानकर छाप दिया। जबकि इस एनजीओ की सच्चाई यह है कि इसने 2021 में त्रिपुरा में मुसलमानों के घर जलाने की फेक न्यूज फैलाई थी और इस एनजीओ पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी मिली भगत के आरोप लगते हैं। इसके अलावा इस एनजीओ के संस्थापक शेख उबैद पर यह आरोप लग चुके हैं कि उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों के नाम पर फंड्स इकट्ठा किए, पैसा इकट्ठा किया और बाद में अमेरिका के धार्मिक स्वतंत्रता आयोग में भारत को ब्लैकलिस्ट कराने के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया। तो इसलिए आप खुद सोचिए, अगर इस एनजीओ के आधार पर, इसकी रिपोर्ट के आधार पर अमेरिका यह कहता है कि भारत में मुसलमान खतरे में हैं, तो यह सच नहीं बल्कि यह भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है। सच तो यह है कि भारत से ज्यादा धार्मिक स्वतंत्रता और भारत से ज्यादा धर्मनिरपेक्षता शायद आज दुनिया के किसी भी देश में नहीं होगी और कर्नाटक के नतीजे इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जरा खुद सोचिए आप, कर्नाटक में 85% हिंदू रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद हिंदुत्व की बात करने वाली, बजरंगबली की बात करने वाली बीजेपी वहां हार जाती है और 13% मुसलमानों ने एकजुट होकर जिस कांग्रेस पार्टी को अपना वोट दिया, उस पार्टी की वहां सरकार बन जाती है। तो ऐसी धर्मनिरपेक्षता आपको और कहां मिलेगी? अमेरिका दुनिया के उन देशों में आता है जहां लोगों के साथ सबसे ज्यादा नस्लीय भेदभाव है, लेकिन इसके बावजूद इस रिपोर्ट में अमेरिका ने अपने बारे में कोई जिक्र नहीं किया। अमेरिका में गन कल्चर की वजह से हर साल हजारों लोग मारे जाते हैं, स्कूलों में मासूम बच्चे मारे जाते हैं, लेकिन वो हमेशा चुप रहता है। इसलिए भारत को भी अब अमेरिका में जो कुछ चल रहा है उस पर चिंता जताते हुए अमेरिका के खिलाफ एक रिपोर्ट जारी करनी चाहिए। और भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका की इस रिपोर्ट को भ्रामक बताया है, इसका खंडन किया है। सबसे बड़ी बात, 1 महीने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाने वाले हैं। उनकी स्टेट विजिट शुरू होने वाली है, जहां पर व्हाइट हाउस उन्हें होस्ट करेगा, उन्हें खाने पर बुलाएगा और नरेंद्र मोदी की यात्रा से ठीक 1 महीना पहले अमेरिका एक ऐसी रिपोर्ट जारी करता है जो भारत के खिलाफ है। इससे आप समझ सकते हैं कि अमेरिका की मानसिकता कैसी है। अमेरिका की इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में इस समय बांग्लादेश से आए रोहिंग्या मुसलमानों की आबादी 40,000 है, जिनके लिए खास विचारधारा के लोग अदालतों में जाते हैं और कहते हैं कि सरकार को इन रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में ही बसा देना चाहिए, उन्हें सुविधाएं देनी चाहिए। लेकिन जब पाकिस्तान से आए हिंदू विस्थापितों के इसी देश में घर तोड़े जा रहे हैं, तो ये तमाम लोग आज इस पर चुप हैं। ये तस्वीरें राजस्थान के जैसलमेर की हैं, जहां पाकिस्तान से आए विस्थापित हिंदुओं के 30 से ज्यादा कच्चे मकानों पर आज बुलडोजर चला दिया गया और इसकी वजह से 150 से ज्यादा परिवार इस भीषण गर्मी में बेघर हो गए, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में हो रहे अत्याचार और धार्मिक उत्पीड़न से परेशान होकर इस उम्मीद से भारत में आए थे कि इस देश में हिंदू होने के नाते उन्हें न्याय मिलेगा और क्योंकि ये एक हिंदू बाहुल देश है, ये उनका अपना घर है, इसलिए वो पाकिस्तान छोड़कर अपने घर लौटे हैं, अपने वतन लौटे हैं। लेकिन इसके विपरीत आज इनके मकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। जिला प्रशासन के मुताबिक पाकिस्तान से आए ये सभी हिंदू लॉन्ग टर्म वीजा पर हैं और इन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिली है। इन्हें बसाने के लिए सरकार की कोई स्पष्ट गाइडलाइंस नहीं है, इसलिए इनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई। और ये फैसला जो आपने सुना होगा, राजस्थान में आईएएस अफसर हैं टीना डाबी, ये फैसला उन्होंने लिया। सोचिए, आज हमारे देश में करीब 40,000 रोहिंग्या शरणार्थी हैं और कई राज्य सरकारें उन्हें बसाने के लिए नियम भी बनाने की कोशिश कर रही हैं। न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो अदालतों में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और कहते हैं कि रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में बसाने के लिए कुछ करना चाहिए, उन्हें आप वापस नहीं भेज सकते।
लेकिन पाकिस्तान से आए इन हिंदुओं के घरों पर बुलडोजर चल रहा है, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकी संख्या कम है और ये नेताओं के लिए एक वोट बैंक नहीं है। जब सरकारी जमीन में हम जाके झुपड़ी बढ़ा के नहीं बैठेंगे तो और कहाँ जाएंगे। जब वहां हम जाकर बैठते, कभी नागर पालिका आ जाती है, आज गाड़ी लेके जेसीपी लेके यूटी वाले वो आ गए, वो बात तोड़ दिया। जब 400 मजदूरी कमाते हैं, बच्चों के पेट पालने के लिए हमारे को पैसा नहीं है। हमने झुग्गी बनाई, कोई ईटा मांगी, कोई पत्थर बनाए, तो हमने झुग्गियां बनाई। आज जाकर पूरा का पूरा नाश कर दिया है पूरा लोगों ने। हमारे भाई जो आए हैं ये बहुत मुश्किल काट के आए हैं, यहाँ कांटों से गुजर के आए हैं, और